नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। 7 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, कोई भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ की जो फीस है, पूरे साल भर की जो फीस है वो 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा आता है। जो मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, फीस की बात कर रहा हूँ, और ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में, टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में आता है। जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गया, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी हो गया, जेएनयू हो गया, ये सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में आते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पेरेंट्स बहुत जोर लगाते हैं। तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत ही लिमिटेड बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत ही सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, आपको जानकर बेहद खुशी होगी। और एएमयू के अंडर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर में करीब करीब 9 स्कूल चलाए जाते हैं। तो इनके फॉर्म जब निकलते हैं तो एक ही कॉमन पेपर कंडक्ट किया जाता है, क्लास 1 के लिए, क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए। तो जैसे जैसे सीट्स आपकी अवेलेबल होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में सबसे पहले मैं फीस बताऊंगा, क्योंकि फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो फीस को लेकर के काफी परेशान रहते हैं। काफी छोटी फैमिली से लोग आते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसी स्कूल्स को लेकर के आऊं जो कि जहां की पढ़ाई बहुत अच्छी है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो वहां की फीस भी काफी कम होती है। फर्स्ट से लेकर अगर मैं 8th क्लास की बात करूं तो पूरे साल भर की जो फीस है वो 4,320 रुपीज, यानी 4,320 रुपए फीस है। अगर 9th और 10th क्लास के बॉयज की बात करूं तो 6,720 रुपए यहाँ पे पूरे साल की फीस है। सोचिए, 6,000 रुपए, 4,000 रुपए क्या होता है फर्स्ट से लेकर के। अगर मैं 10th क्लास की लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों की फीस काफी कम रखी गई है, जानबूझ करके, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। वैसे भी हिंदुस्तान में पेरेंट्स आज भी लड़कियों को लेकर के उतना सीरियस नहीं है, जागरूक नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4,320 रुपए में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। तो चाहे वो फर्स्ट क्लास की लड़की हो, चाहे वो 10th क्लास की लड़की है। और ये जो फीस है, इसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टॉलमेंट बनाई गई हैं। फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास के बॉयज के लिए 1,080 रुपए, 9th और 10th क्लास के बॉयज के लिए 1,680 रुपए, और फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास की लड़कियों के लिए 1,080 रुपए का 4 इंस्टॉलमेंट बनाया गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी भी 8 से 10 हजार रुपए का मोबाइल ऑफर करता है, चलाता है। एंड्रॉइड मोबाइल आजकल लोग यूज करते हैं। तो यहां पे पढ़ाना आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको जाने नहीं देना है। 7 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 4 अप्रैल को संडे के दिन, रविवार के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। इसका जो एग्जाम सेंटर है, वो आपका जो पेपर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट किया जाता है। कई बार पेरेंट्स का ये सवाल आता है, तो मेरी वीडियोस थोड़ा सा लंबी होती है, लेकिन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है अगर आपने एक वीडियो को ढंग से एक बार अच्छे तरीके से देख लिया। क्योंकि मैं वीडियो के बाद हमेशा पेरेंट्स के क्वेश्चन आंसर भी लेता हूं, जो कमेंट करते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एडमिशन की अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा हम लोगों ने फीस के बारे में बात कर लिया। एडमिशन फीस यहाँ पे सिर्फ 25 रुपया है। फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास के बच्चों का कंप्यूटर फीस लगता है 100 रुपीज पर मंथ। तो सोचिए, अगर आप यहाँ पे हॉस्टल और फूड का जो चार्जेस है वो अलग से है। तो अगर मैं पूरे साल भर का रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, अगर मैं सब कुछ मिला दूं तो 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आपका स्कूल का फीस, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉस्टल का खर्चा, फूड का खर्चा, अगर मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पेरेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो बार बार ये बोलने से कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, इस बात से कोई फायदा नहीं है। आपको और मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें कदम उठाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है, जो आपका वाराणसी में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है। जेएनयू हो गया, इनके बारे में पता करो, कॉल करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो अगर बच्चे के पास आधार कार्ड है, या पासपोर्ट है, या पैन कार्ड बना हुआ है किसी बच्चे का, या बैंक में जो आपकी पासबुक होती है अगर आपके उसमें फोटो आपकी लगी हुई है, या आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां का आईडी कार्ड होगा, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 10 पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बहुत जरूरी है। आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो एडमिशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो आपको टीसी लेकर के जाना पड़ेगा। जो बच्चे 6th क्लास में एडमिशन लेंगे उनके पास 5वीं का टीसी होना चाहिए। जो बच्चे 9th क्लास में एडमिशन लेंगे उनके पास 8वीं क्लास का टीसी होना चाहिए। इसके अलावा मार्कशीट होना चाहिए या रिपोर्ट कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपके पास जरूर होना चाहिए, जिस भी क्लास से आप पास करके गए हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और आपके पास आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये आईडी प्रूफ आपको रखना है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईडी प्रूफ आपको बताती है, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पेरेंट्स का पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासबुक की जो बुक होती है, बैंक पासबुक की जो बुक होती है वो आपके पास, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपके पास सर्विस फोटोकॉपी, जहां पे भी आप जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के, तो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट 7 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं। जब आप एएमयू में एडमिशन कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास फर्स्ट की, उसके बाद 6th क्लास की और उसके बाद 9th क्लास की। कंप्लीट वीडियो देखेगा तभी मजा आएगा। तो अब क्या है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपके पास टोटल 9 स्कूल है। तो अलग अलग स्कूल का वैकेंसी आता है। कुछ स्कूल आपके इंग्लिश मीडियम है, कुछ हिंदी उर्दू मीडियम है। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम है, कुछ उर्दू मीडियम है। तो जो फर्स्ट क्लास के लिए वैकेंसी आई है वो आपका एसटीएस स्कूल में, जो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो एक तरफ कर दिया, उर्दू मीडियम स्कूल है जो एक तरफ कर दिया है। तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें 35 वैकेंसीज निकली हुई हैं। जैसे आपका एसटीएस स्कूल हो गया, आपका एबीके हाई स्कूल हो गया, अब्दुल्ला स्कूल हो गया, इसमें 35 वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर हम लोग उर्दू मीडियम की बात करें तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको चूज करना है कि भैया आपको पेपर इंग्लिश मीडियम में देना है कि उर्दू मीडियम में। हिंदी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको समझना है। आगे चलते हैं। ऐसे ही लड़कियों के लिए बात करें तो सेम वैकेंसीज आपके पास लड़कियों के लिए उर्दू मीडियम में 2 स्कूल आ गए। एक आपका एएमयू गर्ल्स स्कूल जहां पे 40 सीटें हैं, और आपका एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल जहां पे 90 सीट्स हैं। ये उर्दू मीडियम से है। बाकी जो लड़कियां इंग्लिश मीडियम से अप्लाई करना चाहती हैं तो एएमयू गर्ल्स स्कूल हो गया जहां पे 35 सीटें हैं, और आपका एबीके हाई स्कूल और अब्दुल्ला स्कूल जिसमें आपको 35 सीटें मिलेंगी। एज की बात करें तो 5 से 7 साल के लड़के और लड़कियां क्लास फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे वो आज पेपर दे, चाहे वो 4 साल बाद पेपर दे, चाहे 10 साल बाद, एएमयू में एज क्राइटेरिया आपका फिक्स है। 5 से लेकर के 7 साल का आपका एज डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दोनों डेट और उसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ सकता है। एग्जाम की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, टिक करने वाला होता है, जिसमें 85 नंबर का आपका रिटन एग्जाम और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में कम से कम 40% यानी 6 नंबर आपको लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, फर्स्ट क्लास के बच्चे का इंटरव्यू हो रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। रिटन एग्जाम हो रहा है। हमारे स्कूल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे का हम डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं बच्चे को कितनी नॉलेज है, बोलने में कैसा है, ठीक है, पर्सनालिटी कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो सारी चीजें चेक किया जाता है। और 4 से लेकर के जो 11th क्लास के बच्चे उनका हम लोग लेते हैं रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का, जिसमें आपको टारगेट करना है 75 नंबर लेना है। और टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है स्कॉलरशिप के माध्यम से, टॉप 100 बच्चों को। तो आप पता कीजिए, कॉल कीजिए। आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता है। लाइफ में कुछ अगर उखाड़ना है तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ता है। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो तभी बात बनेगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, उस रास्ते पे तो आपको चलना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन तो आपका होगा ना, इंस्पिरेशन मेरी होगी तो डिटर्मिनेशन आपका होगा। तो आप हमारे स्कूल के बारे में पता कर सकते हैं, 1 साल प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है जिसमें स्कूल में आपको रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, फॉर्म निकला हुआ है, 28 फरवरी लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने पता नहीं किया है तो आप कॉल करके पता करो, क्योंकि स्कॉलरशिप का मौका अगर निकल गया ना तो फायदा नहीं है। वैसे फीस 1,30,000 1,40,000 है, लेकिन जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो पता करो। पेपर की बात करें तो 25 नंबर का जो आपका पेपर आता है, ध्यान से समझिए, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू और जीके आएगा, ठीक है जी।
तो इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हम लोग फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, जिसमें 85 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। फॉर्म की बात करें तो 7 मार्च लास्ट डेट है, 500 रुपए का फॉर्म है। अगर आप लेट भरते हैं तो लेट फीस के साथ आप 14 मार्च तक भर सकते हैं, जिसमें आपको 800 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी, चाहे वो फर्स्ट क्लास का फॉर्म है, चाहे वो 6th क्लास का, चाहे वो 9th क्लास का, 16 मार्च 17 मार्च और 18 मार्च आपको अलग से टाइम दिया गया है ताकि आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकें। कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे हमने फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है, नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 4 मार्च को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, 2 घंटे का एग्जाम है और दोपहर को 3 बजे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो फर्स्ट क्लास का पेपर है, 6th क्लास का पेपर है, चाहे वो 9th क्लास का पेपर है, 2 घंटे का ही पेपर होगा। संडे को 4 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं 6th क्लास की। सबसे ज्यादा जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वो 6th और 9th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो 6th क्लास की बात करें तो ऐसे ही इंग्लिश और उर्दू 2 तरह के स्कूल है, आपको देखना है। STS स्कूल और AMU सिटी स्कूल, यहाँ पे 40-40 सीटें हैं, इंग्लिश मीडियम है। और अगर आप उर्दू मीडियम से तैयारी करवाना चाहते हैं तो आपका AMU सिटी स्कूल में 40 सीटें दी गई हैं उर्दू मीडियम से। अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो 25 सीटें जो हैं, जो AMU के जो एम्प्लॉइज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज हैं, उनको दिया जाएगा। ठीक है, 10 सीटें किसके लिए रिजर्व्ड है? जो AMU में जो बेचारे दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, जो फिक्स सैलरी के एम्प्लॉइज हैं या जो दवा खाना में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए 10 सीटें यहां पे फिक्स कर दिया गया है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। आगे चलते हैं। लक्ष्य दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो आपको अपनी जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा तेज करना है। लक्ष्य आपका दूर नहीं है, लक्ष्य आपके बिल्कुल पास है, बहुत करीब है। और आपको कंसिस्टेंटली धीरे 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 आपको लगे रहना है। आज सफलता नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन देखते हैं, कहते हैं ना, देखते हैं कब तक सफलता नहीं मिलती है। तो आगे चलते हैं। और ऐसे ही लड़कियों की बात करें तो जैसे 6th क्लास के बॉयज के लिए सीट्स है, वैसे ही गर्ल्स के लिए भी है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है, तो इससे सस्ता आपको स्कूल नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो चाहे वो AMU है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपका जामिया यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपका JNU है, और चाहे वो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी है, आपका जो फीस है वो बिल्कुल नाम मात्र है और कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन पेपर तो क्लियर करना पड़ेगा, तैयारी तो करना पड़ेगा, और तैयारी करने के लिए आपको प्रॉपरली कॉल करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आपकी मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दूंगा, आपको कुछ बुक सेट्स दूंगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। तो कोई भी बच्चा 6th क्लास में एडमिशन ले सकता है जिस बच्चे ने 5th क्लास को पास किया है। यानी जो बच्चे भी 5th में पढ़ रहे हैं और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो 6th क्लास और 9th क्लास के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है, पेपर दिया है, वो बच्चे RMS का भी फॉर्म भर सकते हैं, AMU का भी फॉर्म भर सकते हैं, क्लास 6th और क्लास 9th के लिए। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, 10 से 12 साल के बच्चे चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 वाला डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, यानी जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था वो अब RMS का भी देंगे, और AMU का फॉर्म निकल गया वो भी भर सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 85 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी आपको टिक करना है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमसे बुक्स ले रखी हैं, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, वो बच्चे उसी बुक से तैयारी करते रहे। AMU का पेपर बहुत सिंपल आता है। अगर आप तैयारी करके जा रहे हो तो पेपर बहुत सिंपल आता है। अगर आपके पास बुक्स हैं, आप प्रॉपर तैयारी करके, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आपके लिए पेपर बहुत सिंपल है। और जिनके पास बुक्स नहीं है वो कॉल करके पता करो। ऑनलाइन क्लासेस के जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है उसके साथ आपको बुक्स फ्री मिलता है, तो आप पता कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपको कम से कम, मैं बार बार समझा रहा हूं, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, 40% नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, यानी 6 नंबर। और 6 नंबर तो आपको हंसते खेलते हुए मिल जाएंगे अगर आप फालतू की बहसबाजी ना करें। जैसे वो पूछ रहे हैं स्माइल करते हुए जवाब दें। जो आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो 6 नंबर लेना बहुत आसान है,
बाकी इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी करके जाएंगे, देखो जो बच्चे हमारे हॉस्टल में आते हैं, मैं पेरेंट्स को बार बार समझाता हूं, अगर आपने 1 साल 2 साल ढंग से तैयारी करवा ली तो एएमयू छोड़ो, कोई भी पेपर आप दिलवा दो, बच्चे को उठा के किसी भी एग्जाम में बिठा दो, आपका बच्चा कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयारी करके आ रहा है, वो एग्जाम्स दे करके आया है, वो इंटरव्यू की तैयारी करके आया है, मेडिकल की तैयारी करके आया है। क्या दिक्कत है? चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर हो, चाहे वो एएमयू का पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तैयारी करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, हाई लेवल का। ठीक है, अगर आपने हाई लेवल की तैयारी करी है तो लो लेवल का एग्जाम तो आप वैसे ही नींद में आप पेपर निकाल लोगे। अब सवाल आता है कि सर सिलेबस क्या है? तो 6th क्लास का और 9th क्लास का जो पेपर है वो 2 सेक्शन में होता है। 25 नंबर का आपका लैंग्वेज आता है, जिसमें आपसे इंग्लिश पूछा जाता है, आपसे हिंदी पूछा जाता है और उर्दू पूछा जाता है। MCQ बेस्ड आपका पेपर आता है। और ऐसे ही आपका 60 नंबर का पेपर आता है मैथ्स और साइंस का, जिसमें 30 नंबर का मैथ्स और 30 नंबर का साइंस। तो क्लास 6 और क्लास 9 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। 25 नंबर का इंग्लिश में आपका इंग्लिश, हिंदी और उर्दू आपका 25 नंबर का आता है। तो मेरा मानना है कि आपके लिए पेपर क्लियर करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और सिलेबस के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बुक्स के लिए हम आपको गाइड कर देंगे। 7 मार्च को 7 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और जो क्लास 6 का फॉर्म है वो 550 रुपए का है, और लास्ट डेट आपकी 7 मार्च है। अगर आप लेट फीस के साथ देना चाहते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे ही फॉर्म भरते हैं, उनको मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में, रिस्क लेने में, तो लास्ट मोमेंट में जो फॉर्म भरना चाहते हैं 14 मार्च लास्ट डेट है। लेट फीस के साथ 850 रुपए आपका लगेगा और आप भर सकते हैं। 16 से 18 मार्च के बीच में ऑनलाइन करेक्शन किया जाएगा। कोई फॉर्म में गड़बड़ी हो गई, दिक्कत आ गई है, अगर आपको फॉर्म नहीं भरना आता, पहले कभी नहीं भरा है, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं रिस्क नहीं लेना है आपने। ठीक है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। अगर आप 15 बुक्स का सेट लेते हैं तो हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री भर देंगे। आप टेंशन छोड़ दो, आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेते हैं, बुक्स लेते हैं, तो आपका फॉर्म हम फ्री भर देंगे। आप कॉल करके पता कर लो। एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से ठीक 1 हफ्ता पहले ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही बनता है। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगी। पेपर आपका सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनका पेपर दोपहर को 3 बजे हो रहा है, फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं, लेकिन जो 6th क्लास के बच्चे हैं 4 अप्रैल को पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जा रहा है। इसकी जो आंसर की है वो 7 अप्रैल को अपडेट हो जाएंगी वेबसाइट के ऊपर, और इसका रिजल्ट कब आएगा? 31 मई 2021 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अंबाला नहीं जा पा रहा हूं, ठीक है, मैं अंबाला जाके तैयारी नहीं करवा सकता, या कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो टीसी नहीं करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं सर हम इतना रिस्क नहीं ले पाएंगे, हमारा बच्चा ऑलरेडी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, टीसी वीसी कराना थोड़ा मुश्किल है ना, और अंबाला लाके तैयारी करवाना मुश्किल है, तो आप लाइव क्लासेस के बारे में पता करो। इवनिंग क्लासेस चलती हैं शाम को, आपका बच्चा घर पे बैठ के शाम को क्लासेस लगा सकता है, स्कूल से आने के बाद घर से बैठ करके। और अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें हम आपके बच्चे का फॉर्म भरते हैं, 15 बुक्स का सेट होता है, एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म भरते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो। कई पेरेंट्स को ऐप के बारे में पता नहीं है, तो ऐप में थोड़ा फ्री वीडियोस भी है, पेड वीडियोस भी है, उसमें ऐप में आपको सारी जानकारी, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लास्ट में आता है हमारा 9th क्लास। तो अब 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम की बात करें तो देखिए STS स्कूल है जिसमें 90 सीट्स है, AMU सिटी स्कूल है जहां पे आपको 45 सीटें मिल रही हैं, और आपका ABK हाई स्कूल है जहां पे 90 सीट्स मिल रही है। क्योंकि 9th क्लास में उर्दू में तैयारी नहीं होती है, उर्दू में तैयारी सिर्फ 1st क्लास में और 6th क्लास में होती है, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास में। 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम में तैयारी नहीं होती। जैसे सैनिक स्कूल में 9th क्लास का जो एग्जाम होता है इंग्लिश मीडियम में होता है, RMS का इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन 6th में आपको ऑप्शन मिलता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि आगे चल के देखिए इंग्लिश ही आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने में। ऐसे ही अगर गर्ल्स की बात करें तो 2 स्कूल यहाँ पे हैं, AMU गर्ल्स स्कूल और ABK हाई स्कूल, जहाँ पे 90 सीट्स आपको मिल रही है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लड़कियों के लिए। तो बहुत अच्छा आपके पास है क्वालिफाइंग, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि वो लड़के और लड़कियां जो 8th क्लास पास कर चुके हैं या अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 से 15 साल एज चाहिए, यानी जिन्होंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था, जिन लड़कों ने इस साल सैनिक स्कूल का पेपर दिया है, वो सभी लड़के RMS का भी एग्जाम दे सकते हैं, AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही
गर्व की बात है, आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं सैनिक स्कूल का, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, 40 से 50 हजार रुपए का हॉस्टल में पूरा टोटल आपका खर्चा आता है। और 13 से 15 साल के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी सैनिक स्कूल वाला ही है। एग्जाम पैटर्न वही 6th वाला है, 85 नंबर का पेपर होगा, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और वही 6th क्लास वाला ही सिस्टम है। कम से कम देखिए, फर्स्ट और सेकंड 2 सेक्शन है, तो 25 नंबर का आपका लैंग्वेज हो जाएगा, जिसमें आपसे लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। और आपका जो सेकंड पेपर है उसमें आपका मैथ्स और साइंस आपसे पूछा जाएगा। 30 मार्क्स का पेपर आएगा। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 मार्च। 600 रुपए का फॉर्म है, 50 रुपए का फर्क है। फर्स्ट क्लास का जो फॉर्म है 500 रुपए का, 6th क्लास का जो है 550 का, और 9th क्लास का 600 रुपए का फॉर्म है। लास्ट डेट की बात करें तो 14 मार्च लेट फीस के साथ है। तो अगर आप नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, किसी भी रीजन की वजह से आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप हमारी मदद से टाइम से फॉर्म भरवा सकते हैं। 7 मार्च यानी बहुत कम टाइम दिया गया आपको फॉर्म भरने के लिए, बहुत ही कम टाइम दिया गया है। कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। 16 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच में आप अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ होगी, दिक्कत होगी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है ही आपके पास। और इसका जो पेपर है, देखिए एग्जाम डेट को चेक कीजिए। आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम डेट है वो आपका 11 मार्च 2021 को कंडक्ट किया जाएगा, सुबह 10 बजे। 2 घंटे का पेपर है। 14 अप्रैल तक आपका आंसर की आ जाएगा। 31 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो अलग अलग सिस्टम बनाया गया है ताकि एकदम से वेबसाइट क्रैश ना हो जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो आप कॉल कर सकते हैं 5712700935 पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप मेल कर सकते हैं amu.admission@gmail.com पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। बुक्स लेना चाहते हैं तो मैंने नंबर दे दिया आपको, 15 बुक्स का आपको सेट मिल जाएगा। अब लेते हैं पेरेंट्स के हमारे सवाल जवाब। पेरेंट्स बड़े ईमानदारी से जुड़ते हैं हमारे साथ। प्रिंस जी का मैसेज है, सर आपके स्टाफ को गुरुकुल का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, 1 मंथ हो गया है, बहुत बार बता दिया है। गुरुकुल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 मार्च है। तो जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म भरा जाएगा। पेरेंट्स के परेशान होने से या पेरेंट्स के कहने से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म जो है, जिस फॉर्म का जो टाइम है, अभी इस समय गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरा जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा, जिस फॉर्म की जैसे जैसे लास्ट डेट है उसको वैसे वैसे ही भरा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ने 1000 रुपए फॉर्म के दे दिए हैं, अब वो रोज सुबह से शाम तक फोन कर करके परेशान करते हैं, है ना। तो आपके कहने से सिस्टम को नहीं चलाया जाएगा। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गुरुकुल का जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 10 मार्च है। तो अभी हमारे पास बहुत समय है। उससे पहले अभी हमें AMU का फॉर्म भरना है, उससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल गया है, उससे पहले हमें गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरना है। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बेवजह अगर आप परेशान होंगे तो आप बार बार फोन करते रहिए। आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन हमारे पास बहुत काम है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। प्रिंस जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। थोड़ा सा चीजों को समझिए। आपके कहने से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सिस्टम आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, ठीक है। चीजों को अगर हमें चलाना है तो उसको सिस्टमेटिकली चलाना पड़ता है। जो फॉर्म पहले निकलता है, जिसकी लास्ट डेट पहले आ रही है, उसको पहले भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 25 फरवरी लास्ट डेट है चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म भरने की, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरने की, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का वो लास्ट डेट है 10 मार्च। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा। आर्यन रावत जी का मैसेज है, सर RMS का फॉर्म इस महीने, RMS का फॉर्म आएगा लास्ट 15 फरवरी के बाद। अभी RMS की मीटिंग होने वाली है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 15 फरवरी को मीटिंग होने वाली है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो भी मेन ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग करने के बाद हमें बताएंगे कि आगे उसका क्या करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म कब निकलेगा, लास्ट डेट कब होगी और उसका एडमिट कार्ड कब होगा। रवि किरण जी का मैसेज है, आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है? कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो। अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको लगातार जानकारी मिलती जाएगी टाइम पे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। तो आपकी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम किया जाएगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। पूरा इतना बड़ा कॉल सेंटर बनाया हुआ, बहुत सारे लोगों की टीम लगाई हुई है जानबूझ करके, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। चाहे आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, चाहे आप हमारे यहाँ से तैयारी करवा रहे नहीं करवा रहे, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट यही है कि आपके बच्चे को किसी ना किसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ाना है। आर्यन रावत जी, मैं कैसे गारंटी ले सकता हूं? देखिए, आरएमएस का जो सिस्टम है, अगर फॉर्म निकलेगा, मेरे पास कोई अलग से मैसेज तो आ नहीं रहा है, देखिए, है ना। आप लोगों को भी समझना है कि सामने वाले से क्या सवाल पूछना है, क्या वो सवाल आपका जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। मैं कैसे गारंटी ले सकता हूं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैं थोड़ी चला रहा हूं, आप समझिए। आरएमएस जो है वो एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाया जाता है। उसका फॉर्म, उसका जो सिस्टम है वो उनके अकॉर्डिंगली ही चलाया जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप इंतजार कर रहे हैं वैसे ही मैं इंतजार कर रहा हूं, है ना। बाकी आप ये मान के चलिए कि अगर सभी फॉर्म निकले हैं, सैनिक स्कूल, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, तो आरएमएस का भी फॉर्म निकलेगा। आरएएमसी का भी एग्जाम हो गया है, फॉर्म निकल चुका है उसका। तो फिर जब वो हो रहा है तो वो बाकी क्यों नहीं होंगे भाई? थोड़ा सा पेशेंस रखो। इस तरह के उल्टा पुल्टा नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने घर पे बैठ के उल्टा पुल्टा ऐसा अच्छी बातें सोचिए। भगवान ने, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, जोर लगाइए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए, है ना। लेकिन अच्छा सोचने की बजाय आप लोग उल्टा और ज्यादा सोच लेते हैं। जितेंद्र सिंह राजपूत जी का मैसेज है, मेरा बेटा एनएसजी ब्लैक कमांडो बनना चाहता है। बिल्कुल यही प्रोसेस है जी। देखिए, यही वो रास्ता है जहां से आपको गुजरना है। तो शुरुआत ऐसी होगी, आपका डिफेंस में एक बार आप घुस जाएं तो उसके बाद धीरे धीरे आपको सेलेक्ट किया जाता है कि यार ये जो बच्चा है वो क्वालिफाइड है, इसको यहाँ पे निकालना है, इसको यहाँ पे निकालना है। तो ये प्रोसेस आपका धीरे धीरे चलता है। अभी कौन कौन सा फॉर्म निकला हुआ है? कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का, JNK सैनिक स्कूल मानस बल का फॉर्म निकला था, आज 13 फरवरी लास्ट डेट थी, ठीक है। गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकला हुआ है, 25 फरवरी लास्ट डेट है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकला हुआ है, 10 मार्च लास्ट डेट है। और आज आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल गया है, 7 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। RIMC देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो अभी फिलहाल ये फॉर्म निकले हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रांजल जोशी जी, कोई भी चांस नहीं है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 320 नंबर बहुत कम है, ठीक है। घोड़ाखाल की कट ऑफ हर साल बहुत अच्छी जाती है, जबरदस्त जाती है। रामकृष्ण पांडे जी, 10th क्लास पास आउट करने के बाद जो बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी बच्चा, ठीक है। तो आर्मी में आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाती है। जिन पेरेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, कॉल करके पता करो। 28 फरवरी लास्ट डेट है, तो कॉल करके पता करो। रानी शर्मा जी का मैसेज, AMU डिफेंस के लिए अच्छा है क्या? देखिए, अगर आपको डिफेंस में जाना है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, RIMC देहरादून, ठीक है जी, ये डिफेंस वाले स्कूल है। बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आगे चल के PhD करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। AMU में तो किसी को ऐसे घुसने नहीं देते हैं, इंटर्नशिप तो बहुत दूर की बात है। तो रानी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9 फरवरी 2010। 9 फरवरी 2010 वाला जो बच्चा है वो RMS का फॉर्म भर सकता है। 9 फरवरी 2010 RMS का फॉर्म भर सकता है। 2021 वाला जो फॉर्म अभी निकलने वाला है, ठीक है, RMS का फॉर्म भर सकता है, AMU का फॉर्म भर सकता है। सूरज जी, सैनिक स्कूल के लिए अब आप लेट हो गए हैं, आपने मिस कर दिया इस साल फॉर्म। प्रमिला जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म फरवरी के एंड में निकलेगा, फरवरी के एंड में, ठीक है जी। कई पेरेंट्स स्कॉलरशिप की डेट्स पूछ रहे, तो मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को संडे के दिन, रविवार के दिन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और 2021 में टॉप 100 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट से लेकर के 11th क्लास का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा, साथ के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन वाला लिंक मिल जाएगा। जगदीश वर्मा जी का मैसेज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सर, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। पूरी कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से कि
जो भी हम करना चाहते हैं उस पर बिल्कुल खरे उतरे हैं और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जगदीश जी, और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कृष्णकांत शर्मा जी, ठीक ठाक नंबर है, 226 नंबर सैनिक स्कूल रीवा में ठीक ठाक है। इंतजार कीजिए रिजल्ट का। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दीजिए। 3 चीजें, ठीक है, 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज है, एनसीसी सीट सर्टिफिकेट आपके स्कूल से हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी को 8th क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाया है। पहले ए सर्टिफिकेट होता है, फिर पेपर होता है आपका। पहले ए सर्टिफिकेट की तैयारी होती है, उसका पेपर होता है, फिर आपको ए मिलता है, फिर पेपर होता है, तैयारी होती है, फिर आपको बी मिलता है, उसके बाद सी मिलता है। तो अभी गुड़िया छोटी है, ए सर्टिफिकेट पहले मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा। तो अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, हमारे स्कूल में कंपलसरी है, चाहे वो लड़का है लड़की है, एनसीसी कराना कंपलसरी है। रानी शर्मा जी का मैसेज है, सर यू आर ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना। यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी, देश आगे बढ़ेगा, तभी ग्रेट बोलने का फायदा है। मैं बार बार समझा रहा हूं, कई लोग हीरो बोलते हैं, कई लोग ग्रेट बोलते हैं, तभी फायदा है जब मेरी एजुकेशन का, मेरी पढ़ाई लिखाई का, हमारे स्कूल का, इन पैसों का फायदा जब हमारे लोगों को मिले, हमारे देश को मिले, हमारे पेरेंट्स को मिले, हमारे बच्चों को मिले, तब फायदा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। राजू कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आप एएमयू का फॉर्म भर सकते हैं, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का फॉर्म भर सकते हैं, आप RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं 8th क्लास के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, बहुत सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कॉल करके पता करो। राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 2008। 8 मार्च 2008 में बार बार बता रहा हूं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। ललित बिष्ट जी का मैसेज है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा? फरवरी के लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। बिट्टू रॉय जी, एडमिट कार्ड निकल चुका है ओक ग्रोव स्कूल का, पता करो, आपको अभी जानकारी नहीं है प्रॉपर, पता करो, ठीक है जी। फॉर्म निकल चुका है, एडमिट कार्ड निकल चुका है, तो पता करो, आप लेट चल रहे हो। सूरज जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी RMS का फॉर्म निकलने वाला है 9th क्लास के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निकल गया है, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 8 मार्च 2008। और 2022 में आप 9th क्लास का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास पूरा 1 साल है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज है, थैंक यू सर, यू आर डूइंग ग्रेट एफर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी महेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि किरण वाघे जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए आप RMS का फॉर्म भर सकते हैं, फरवरी के एंड में निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू जी, इंडिया में कितने RIMC हैं? बबलू कुमार पुष्पक जी, इंडिया में सिर्फ 1 RIMC देहरादून है, ठीक है। फॉर्म निकल चुका है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, 5 जून 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो एक पेपर 5 जून को है RIMC का और एक 4 दिसंबर को है, शनिवार का दिन है। एक ही दिन तीनों पेपर आपके कंडक्ट किए जाएंगे RIMC देहरादून के। हेमराज नेगी जी, 6th क्लास में कम से कम 80% नंबर लेने पड़ेंगे, 340 350 नंबर कम से कम, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र सिंह राजपूत जी, जो बुक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस आएगा, ठीक है। अगर आपको बुक्स में करंट जीके जो भी आपको बुक्स में दिया गया है, 15 बुक्स का सेट है,
आपका जो पूरा पेपर है वो आपका सैनिक स्कूल के पेपर के अकॉर्डिंगली आता है, आरएमएस के पेपर के अकॉर्डिंगली आता है। तो हमारा जो स्कॉलरशिप पेपर है वो डिफिकल्ट होता है। हमने कभी आपको ऐसा नहीं बोला है कि बहुत सिंपल है, आप फटाफट अप्लाई कर लो, बुक्स ले लो, 10,000 रुपए दे दो और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट होता है। जिस बच्चे में दम होगा, जो बच्चा डेडिकेटेड होगा, उसी को पढ़ाया जाएगा, उसी को एडमिशन स्कॉलरशिप में मिल पाएगा। रानी शर्मा जी, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला जो है वो आपका हरियाणा स्टेट में है। तो कोई भी पेरेंट्स हमारे, आप अगर स्कूल में आएंगे तो आज की डेट में करीब करीब 350-400 बच्चे स्कूल में हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं, अलग अलग स्टेट से, जम्मू से, यूपी से, बिहार से। ठीक है जी। गरिमा यादव जी का मैसेज आ गया है, क्या आपकी बार आरएमएस में गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं जैसा सैनिक स्कूल में हुआ है? आरएमएस में एडमिशन नहीं मिलता है लड़कियों को। ठीक है, सैनिक स्कूल में हुआ है, सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, लेकिन आरएमएस का जो कॉन्सेप्ट है वो रूल रेगुलेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और वो एनडीए को और ज्यादा फेवर करता है, तो वहां पे लड़कियों को एडमिशन नहीं मिलेगा। लड़कियों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो गरिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। श्रीवास कुमार जी का मैसेज, अदर स्टेट रेवाड़ी अदर स्टेट के लिए कितने परसेंटेज सिलेक्शन चांसेस रहते हैं 6th क्लास में? चाहे आप अदर स्टेट के हो, चाहे आप सेम स्टेट के हो, जितना मर्जी आप क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लो, अगर 80% नंबर नहीं है तो फिर ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। ये आप मान के चलो, सीधी सी बात है। जितना मर्जी घुमा लो, अदर स्टेट है, मैं एससी वाला हूँ, एसटी वाला हूँ, ओबीसी वाला हूँ, ठीक है, मैं डिफेंस वाला हूँ, आपके सवाल जितने मर्जी घूम जाए, टैलेंट चाहिए ही चाहिए। बिना टैलेंट के किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आपका कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है। ठीक है, तो इस साल हमारा टारगेट है टॉप 100 बच्चों को पढ़ाने का, फ्री पढ़ाने का। तो आप लोग पता करो, 28 फरवरी लास्ट डेट है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, राजू कुमार जी का मैसेज है। राजू कुमार जी, री एग्जाम सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, और वो भी उनकी मर्जी है। अगर वो देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो उनके पहले वाले फर्स्ट एग्जाम में जो नंबर लगे हैं वही वाले नंबर आपके जुड़ेंगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए री एग्जाम के बारे में। आप चेक करो, अगर आपका एग्जाम आपका डाउनलोड हो रहा है एडमिट कार्ड, तो ये इंडिया में सिर्फ जो आपका कर्नाटक स्टेट में एक एग्जाम सेंटर था वहां पे गड़बड़ी हुई थी। तो बाकी एग्जाम सेंटर, बाकी पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया। नहीं तो इससे क्या होता है, अफवाह फैलती है, पेरेंट्स घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है जी, तो 200-300 बच्चों के चक्कर में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। उन सभी पेरेंट्स को परेशान करना, उन सभी बच्चों को परेशान करना ठीक नहीं है। ठीक है, जिनका री एग्जाम है उनको पता है उनके सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। जब आपके सेंटर पे गड़बड़ी हुई नहीं, आपको कोई मैसेज आया ही नहीं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो भाई, है ना? अगर आपको मैसेज आया है तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, अगर उसमें लिखा है तो कल जाके एग्जाम दे देना, अदरवाइज आपके पहले वाले नंबर ही जुड़ जाएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तैयारी करते हैं, उनको हम लोग 11th क्लास के लिए तैयारी करवाते हैं। गुरुकुल के लिए ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए जो 9-10th के बच्चे होते हैं उनको 11th क्लास के लिए, गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए महाराजा रंजीत सिंह आर्मड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी मोहाली में, आपका बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी, ये आपका फतेहगढ़ साहिब में। तो यहाँ पे 11th और 12th क्लास में लगातार 2 साल तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, और जो महाराजा रंजीत सिंह है, पंजाब वाले बच्चों को सिर्फ 48,000 रुपीज में सरकारी है ये, तो यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। अब दिक्कत क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको जानकारी नहीं है। तो अगर आप पंजाब से हैं तो आप कॉल करके महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पता करो, सुनहरा मौका है, 2 साल आप तैयारी कर सकते हैं 48,000 रुपीज में। वंश जी, आप मुझे एक छोटी सी मेल डाल दीजिए और आपकी कंप्लेंट मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो आपका क्या है,
वंश जी, मैंने आपका जो कंप्लेंट है वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, जो हमारा कंप्लेंट ग्रुप है। कल सुबह 10 बजे आपको फोन आ जाएगा, ठीक है जी। वो आपको कांटेक्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको दिया जाएगा। मैं लाइव इसीलिए आता हूँ, जो पेरेंट्स का कंप्लेंट आता है उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, उसमें हम डाल देते हैं। तो साथ के साथ ही उसका रिजोल्यूशन साथ के साथ हो जाता है, पेरेंट्स भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। जितेंद्र सिंह राजपूत जी, एनडीए के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग। देखिए एनडीए के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप बाबा बंदा सिंह बहादुर में लगातार 2 साल तैयारी करवाई जाती है। वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। अब बाबा बंदा सिंह बहादुर में 1,90,000 रुपये फीस है ना। हमारे स्कूल में 11th और 12th क्लास के बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। लड़कियों को एमएनएस के लिए सिर्फ 1,30,000 रुपये में, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटीरियल ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। और ऐसे ही हम लोग 12th क्लास के बच्चों को एनडीए की, आईआईटी की, नीट की तैयारी करवाते हैं, एमएनएस की तैयारी करवाते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। क्या पता आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिले। रौनक पटेल जी का मैसेज आ चुका है। 30 जुलाई 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। 2022 में 9th क्लास के लिए आपको मौका मिलेगा सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, एएमयू में, सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपको मौका मिलेगा, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक पटेल जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो आपके पास अब पूरा 1 साल का टाइम है। पॉजिटिवली इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करो, तभी फायदा है। तो अगर आप एज क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं, चाहे वो 2021 के एग्जाम है, 2022 के हैं, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सूरज सिंह जी, मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ सूरज सिंह पटेल 8 मार्च 2008। दोबारा से बता देते हैं भाई, चेक कर लेते हैं दोबारा से। 8 मार्च 2008 वाला जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है 9th क्लास के लिए 2021 में। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एएमयू सारे फॉर्म भर सकता है। सूरज जी, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। आप मेरा जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिए, थोड़ा आगे पीछे करके देखिए। आगे चलते हैं। रानी शर्मा जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। एज के अकॉर्डिंगली वो सारे एग्जाम दे सकता है, आरएमएस का एग्जाम, एएमयू का एग्जाम, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, सारे फॉर्म भर सकता है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म कब आएगा? मार्च में निकलेगा। अभी एएमयू का फॉर्म निकला है, तो आज हम लोग टारगेट करेंगे एएमयू से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो जो बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। जैसे हॉर्स राइडिंग, मैप रीडिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्विमिंग, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, बैटल फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग, आपका बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स, स्क्वाड ड्रिल, ये सारी ट्रेनिंग होती है। तो जब भी आप स्कूल में आ रहे हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं या किसी एकेडमी में, स्कूल में, तो आप ये चेक करो क्या वहां पे लैब है, हॉस्टल खुले डुले, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है कि नहीं, स्मार्ट क्लासेस है कि नहीं है, करियर काउंसलिंग होती है कि नहीं। हमारे स्कूल में हर संडे को बच्चे की करियर काउंसलिंग की जाती है, हर संडे को, ठीक है। अलग से प्रॉपर उसका एक सिस्टम बनाया गया है। संडे को आपका टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। 500 कंप्यूटर का लैब बनाया हुआ है, 24 घंटे आपके पास डॉक्टर्स हैं, ठीक है। ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे हैं, ग्राउंड बहुत ही खुले डुले हैं, मेस कैफेटेरिया बहुत ही बड़ा है। तो ये चीजें हैं, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है। बेल आइकन को अगर आप दबाओगे तब आपको इस तरह की नई नई वीडियोस बार बार मिलेगी। राजू कुमार जी, गुरुकुल का फॉर्म निकल चुका है, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सूरज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबलू जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 2009 है। 10 नवंबर 2009 वाला जो बच्चा है वो इस साल 2021 के लिए आरएमएस का फॉर्म भरेगा, एएमयू का फॉर्म भरेगा, ठीक है जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का फॉर्म भर सकता है आपका बच्चा, ठीक है जी।
तो इसके ऊपर आपको टारगेट करना पड़ेगा। आदर्श गिरी जी का मैसेज, एएमयू में हिंदू फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, नाम पे मत जाइए। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल है, तो क्या वहां पे मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, जामिया में भी हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, और जेएनयू में भी हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और सेंट्रल हिंदू स्कूल में वो हिंदू नाम पे मत जाइए, पुराने जमाने में नाम रख दिया गया था, है ना। तो आपको इस चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लेकर के आने हैं। फॉर्म निकला हुआ है, 7 मार्च लास्ट डेट है, अपने बच्चे का फॉर्म जरूर भरवाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं जरा। नागेंद्र जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल की फीस कितनी है? देखिए, अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो कम से कम 1.5 लाख रुपए फीस है वहां पे, कम से कम 1,40,000 1,50,000 रुपए करीब फीस होता है, ठीक है जी। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। और अगर आपको मुश्किल आती है तैयारी करवाने में, तो आप अम्बाला में आइए, सिर्फ 1 लाख रुपए में आपके बच्चे को तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर लैब, 24 घंटे डॉक्टर, ये सारी चीजें आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना है, प्लान बनाना है, ये आपको देखना है। मैं तो आपको समझा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। बबलू जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से स्कूल का सिलेबस सेम है? देखिए, अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान का कोई भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है जी। आप मेरी बात को समझिए, सबसे जो डिफिकल्ट पेपर होता है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का होता है। तो अगर आपने वो तैयारी कर लिया तो उसके आगे एएमयू, बीएचयू, ठीक है, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, इसका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। अगर आप हाई लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्लर्क तो आराम से बन जाएंगे ना, समझिए आप। लेकिन अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत रहेगी आपको हमेशा की। तो हमेशा थोड़ा सा हाई लेवल पे तैयारी करना है, ठीक है। अगर आप 100 मीटर की रेस लगा रहे हैं तो आपको हमेशा टाइमिंग, आपको लेंथ हमेशा 150 मीटर के हिसाब से आपको हमेशा लेंथ बढ़ा करके तैयारी करना, अपने जो टारगेट्स हैं उसको बढ़ा करके तैयारी करना है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। रवि किरण जी का मैसेज, आरएमएस की फीस कितनी है? आरएमएस का 1 साल का खर्चा आता है, इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, ठीक है। सिविलियंस का जो खर्चा आता है वो 80 से 90 हजार रुपए का खर्चा आता है। आर्मी वालों का 50,000 रुपए का 1 साल का खर्चा आता है, डिफेंस वालों का, ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य जय प्रसाद जी का मैसेज है, डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है जी। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर काम करना है आपको, आधार कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। राजू कुमार जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकलता है जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी फॉर्म निकलने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का फॉर्म अभी निकलने वाला है, 14 मार्च 2008। आरुषि रावत जी का मैसेज आ चुका है, 14 मार्च 2008 वाला जो बच्चा है 9th क्लास के लिए जानना चाहती है के लिए आपके स्कूल में आ सकता है और उसके पास कितने चांस है? बिल्कुल हमारे स्कूल में आ सकता है, जो आप तैयारी करवाओ चांस ही चांस है। जिसकी सोच तैयारी करवाने वाली है उसके पास मौके ही मौके हैं। वो आज एक पेपर नहीं निकालेगा, दूसरा निकालेगा, दूसरा नहीं निकालेगा, तीसरा निकालेगा, ये आपको समझना है, ठीक है जी। तो आरुषि जी बहुत बहुत शुक्रिया। 14 मार्च 2008, 14 मार्च 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए 2022 में पेपर देगा। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एएमयू, ठीक है, सारे फॉर्म भर सकता है। तो अभी 1 साल आराम से मस्त होकर के तैयारी करवाओ, ठीक है। वैसे तो 9th क्लास की फीस 1,40,000 रुपये है। 28 फरवरी से पहले स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरवाओ, ताकि आपको सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करने का मौका मिल पाए, बस। भूरे खान जी का मैसेज है, नवोदय विद्यालय में जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा गया है उसी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल मिलेगा। बिल्कुल जी, उसी में मिलेगा, ठीक है ना, उसी में मिलेगा। अगर किसी अदर में खाली होता है तो कुछ चांस बनता है, अदरवाइज उसी में मिलेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जहां का आपने फॉर्म भरा है वहीं का मिलेगा, ठीक है जी।
आगे चलते हैं। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। जागृति जी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो के नीचे सारे लिंक दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट पे जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, है ना। समझदार आदमी को कहते हैं ना इशारा काफ़ी है। जागृति जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐप इंस्टॉल करो, करियर डिफेंस स्कूल के नाम से। वेबसाइट पे जाओ careerdefenseschool.com पर। मुझे समझ नहीं आता आपको ऐप इंस्टॉल करने में, वेबसाइट पे जाने में। वीडियो के नीचे आपको सारा लिंक दिया हुआ है हर एग्ज़ाम का, नोटिफिकेशन लिंक। थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा भैया, या नहीं कष्ट करना चाहते तो सीधा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। फॉर्म भी हम भरेंगे, पेपर भी हम दिलवाएंगे, बुक्स आपके घर पे भिजवा देंगे, ठीक है। कहीं तो आपको कॉपरेट करना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, ये समझने वाला पॉइंट है। तो रोहन पासवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। फरवरी के लास्ट वीक में आरएमएस का फॉर्म निकलेगा और सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा। फरवरी के लास्ट वीक में आरएमएस की मीटिंग है, 15 फरवरी के बाद जानकारी मिल पाएगी। जय प्रसाद जी का मैसेज है, आपका नेक्स्ट ईयर एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट होगा। हमारा जो एकेडमिक सेशन है वो आपका 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 5 अप्रैल को मंडे का दिन है, मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को टेस्ट है, और साथ के साथ ही आपका एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में हमारा टारगेट होता है कि 15 से 20 दिन बच्चे सेट हो जाएं, बच्चों का मन लग जाए, है ना, उनका अपना पूरा सिस्टम बन जाए, एडजस्ट कर जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी गुप्ता जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा है तो अभी तैयारी करवाओ 3rd क्लास के लिए, 4th क्लास के लिए, अभी छोटा है ना। जितना जल्दी लेके आओगे उतना फायदा होगा, जितना लेट लेके आओगे उतनी कम सीट होगी। जितना जल्दी कम एज में लेके आओगे उतनी ज़्यादा सीटें होंगी। 6th क्लास में ज़्यादा सीट्स होती हैं, 9th क्लास में सिर्फ 15-20 सीटें होती हैं, और 11th में और कम होता है। तो कहते हैं ना जितना जल्दी लेके आओगे उतना फायदा आपको मिलेगा। रानी शर्मा जी का मैसेज, आरएमएस का मैक्सिमम कट ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 80% नंबर टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। राजीव त्यागी जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में नॉन वेज दिया जाता है, ओकेजनली दिया जाता है, ठीक है, एज पर डिमांड। वैसे तो वेजिटेरियन सिस्टम है सारा, बट अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, किसी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी हम फुलफिल करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। नजर इमाम जी का मैसेज, सर एएमयू एग्जाम कब है, क्या आपके यहाँ एडमिशन के बाद एएमयू का एग्जाम देना पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है जी, कमाल है, हमारे बच्चे पेपर दे रहे हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे जो मुस्लिम बच्चे हैं, इवन जो हिंदू बच्चे हैं, वो भी अप्लाई करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर जो है आपका, एग्जाम डेट जो है वो आपका 4 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा पेपर, ठीक है जी। और जो 9th क्लास का पेपर है वो पेपर आपका बाद में होगा, उसका सिस्टम अलग है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो किया करो। तो जो भी हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों को हम लोग एजुकेशनल ट्रिप के लिए लेके जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको लगातार मिलती रहती है, तो पता करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।